हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग वर्ल्ड। प्रीवियस के क्लास में हमने जो पढ़ा था वो एबनॉर्मल कंडीशन रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुएशन है ना। तो प्रीवियस के क्लास में हमने पढ़ा था एमेनोरिया के बारे में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद भी जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं देखने को मिलती, उस कंडीशन को एमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो हमारा है डिसेमेनोरिया। ओके, तो आज हम डिसेमेनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। डिसेमेनोरिया इज ऑल्सो नोन एज पेनफुल पीरियड और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि पेनफुल पीरियड देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मल जो कंडीशन होता है उसमें भी तो पेन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा इंडोमेट्रियम जो है सेड ऑफ होकर के जो है एक्सक्रीट आउट होता है और वजाइना के थ्रू जो है ब्लीडिंग देखने को मिलती है ना। तो वो तो होता ही है नॉर्मली, बट यहाँ पे जो है यहाँ पर भी वो कंडीशन देखने को मिलती है, बट कुछ सीरियस इसमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है ना, क्रैम्प्स होगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होगा। नेक्स्ट है मोस्टली पेन सीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और जब तक पीरियड्स का समय रहेगा जनरल क्या होता है कि मोस्टली जो फीमेल होती है उनमें 1-2 दिन का दर्द होता है ना, उसके बाद वो नॉर्मल आ जाती है नॉर्मल कंडीशन में। बट इस कंडीशन में जो है फर्स्ट डे से लेकर टिल लास्ट डे तक जो है पेन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है दिस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन सीन ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंडोमेट्रियम का सेट ऑफ होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, लेकिन इसमें भी वो कंडीशन देखने को मिलता है, और यूट्रस में जो है ना एक ऐठन बोल सकते हैं हम उसको, ऐठन जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेमेनोरिया। ठीक है, डिसेमेनोरिया के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, कितने तरह के होते हैं। तो प्राइमरी डिसेमेनोरिया एंड सेकेंडरी डिसेमेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी डिसेमेनोरिया में क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा बट नो एनी आइडेंटिफिएबल पेल्विक पैथोलॉजी है ना, इसमें कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो है सेकेंडरी डिसेमेनोरिया, इसमें क्या होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इसमें भी देखने को मिलेगा ड्यू टू पेल्विक और यूट्राइन पैथोलॉजी है ना। इसमें क्या होता है ना पेल्विक और यूट्राइन पैथोलॉजी की वजह से जो है पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है जो सेकेंडरी डिसेमेनोरिया है ना, तो उसमें क्या हो रहा है पेल्विक और यूट्राइन पैथोलॉजी प्रेजेंट है, तो कौन सा कंडीशन होगा, लियोमायोमा है ना। नेक्स्ट है एडिनो मायोसिस की कंडीशन जो होती है वो आपका यूट्राइन पैथोलॉजी की कंडीशन में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम पढ़ेंगे काउजेस के बारे में। तो काउजेस प्राइमरी डिसेमेनोरिया होने के क्या क्या काउजेज हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बाय द इंडोमेट्रियम in an ovulatory phase and it's cause the contraction of uterus। इस समय में क्या होता है कि ये जो कंडीशन है बेसिकली उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो उसके वजह से जो है यूट्रस में कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो उसके वजह से मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होकर के जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, बस इतना ही। नेक्स्ट हम थोड़ा सा प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हैव अ रोल इन द नेचुरल फिजियोलॉजी है ना, ये क्या करता है एक नेचुरल रोल प्ले करता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी और स्पेशली फीमेल के बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, किस फेज में ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। दिस कॉन्ट्रैक्शन हेल्प टू रिलीज द यूट्राइन लाइनिंग इंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इंडोमेट्रियम फॉर्म योर यूट्रस दोज प्रोड्यूसिंग पीरियड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोन्स अगर रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक टारगेट के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो रिलीज होगा तो कहाँ आता है, हमारे ब्लड में आ जाते हैं रिलीज होकर, और ब्लड का जो सप्लाई है वो हर एक हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक वो सप्लाई जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही ब्लड में रिलीज हुआ है ना तो यूट्राइन आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, यूट्रस पे वर्क करता है। ठीक है, यूट्रस पे वर्क करेगा और क्या करेगा कि यूट्रस में कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन कराने लगेगा, जिसकी वजह से जो है इसका पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्शन कराने का, क्योंकि इंडोमेट्रियम जो है हमारे यूट्रस का सबसे इनर लाइनिंग जिसको बोल सकते हैं उसको सेट अप कराता है ना। उसके वजह से जो है पेनफुल बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सीरियस कंडीशन देखने को मिलता है और पीरियड्स देखने को मिलता है। ओके, यहाँ का कंडीशन ये था। नेक्स्ट है सेकेंडरी काउजेज, अब देख लेते हैं सेकेंडरी का क्या क्या काउजेज है। तो इसमें काउजेज ऑफ सेकेंडरी डिसेमेनोरिया, तो इसमें फर्स्ट है इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशंस की वजह से जो है सेकेंडरी डिसेमेनोरिया देखने को मिलती है। अब ये क्या होता है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है इन विच नॉर्मली लाइन द यूट्रस ग्रो आउटसाइड द यूट्रस। बोल रहा है कि इसमें जो है क्या हो रहा है कि टिश्यू जो है वो यूट्राइन कैविटी में ना डेवलप होकर के यूट्रस के किसी अदर पार्ट में जो है डेवलप हो जा रहा है, लाइक ओवरीज, फाइलोपियन ट्यूब, ये सब हम बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन
बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडिनोमायोसिस, ठीक है। ये क्या होता है? एडिनोमायोसिस हैपन व्हेन द सम काइंड ऑफ सेल्स दैट लाइन द यूट्रस आल्सो ग्रो डीप इन द मस्कुलर वॉल, है ना। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो सेल जो भी हमारी यूट्राइन कैविटी में यूट्रस में डेवलप होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि सुपरफिशियली ना ग्रो करके क्या होता है मस्कुलर वॉल में जाकर के एडेस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फेक्शन, ठीक है। पेल्विक इन्फेक्शन किसको बोलेंगे? एनी इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो भी पार्ट है, लाइक एक्सटर्नल जेनिटालिया बोल सकते हैं, इंटरनल जेनिटालिया बोल सकते हैं, उसमें जितने भी पार्ट्स है उसके किसी भी पार्ट्स में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं पेल्विक इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल, कैंसरस सेल क्या होता है, ग्रोथ कर जाता है, उसको बोलते हैं हम यूट्राइन फाइब्रॉइड, है ना। वो यूट्रस में किसी भी रीजन में हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे ओवेरियन फाइब्रॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो सबका नाम जिस प्लेस पे होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भी रखा जाएगा। अगर यूट्रस में हो रहा है, बॉडी कैविटी जो होता है यूट्रस का, उसमें अगर होता है तो हम बोल सकते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस किसको बोलेंगे? लाइक कॉपर्टी वगैरह जो भी होता है ना, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है, किसी को अगर वो चीज़ एडजस्ट हो गया तो ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से जो है पेशेंट एनीमिया में भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल यूट्राइन और वेजाइनल एनोमली। ये क्या बोल रहा है कि जब जो फीमेल बेबी होती है, ठीक है, जब वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ जब उसका चल रहा होता है, ठीक है, जब मदर के वोम में रहती है तो उसका क्या होता है ना कि जो है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता, माल फॉर्मेशन रह जाता है उसके डेवलपमेंट में। इट मीन्स कि प्रॉपर डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता, जिसके वजह से जो है हम उसको बोलते हैं कंजेनाइटल यूट्राइन और वेजाइनल एनोमलीज, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डिसेमेनोरिया अगर हुआ है, ठीक है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। काउजेस तो हमने देख लिया, अब हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? इन प्राइमरी डिसेमेनोरिया पेन स्टार्ट फ्रॉम 12 to 24 आवर बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंसेस। क्या बोल रहा है कि प्राइमरी डिसेमेनोरिया जब देखने को मिलेगा, है ना, उसका सबसे पहला साइन यही होगा कि 12 से 24 घंटे पहले जो है, पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले से जो है उसको बहुत ज़्यादा ही पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहा है। नेक्स्ट है अब पेन किधर किधर देखने को मिलेगा, तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और ये पेन जो होता है वो एक जगह पे नहीं रहता। इट मीन्स कि लोअर एब्डोमिन में ही सिर्फ नहीं रहेगा, वो रेडिएट भी करेगा, अदर बैक में भी जा सकता है, ठीक है, तो रेडिएट वाला पेन रहता है। नेक्स्ट है नोजिया भी देखने को मिलेगा, डायरिया भी, फटीग भी। अब ये थोड़ा सा अजीब यहाँ पे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नोजिया, डायरिया ये कुछ समझ में नहीं आया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस सिम्टम्स सीन ड्यू टू अफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। मतलब क्या कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज होकर अपना वर्क जो कर रहा है ना, तो उसका कुछ इफेक्ट जो है देखने को मिलता है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन सर्कुलेट इन ब्लड, ठीक है। वो कोई भी हार्मोन, हम पीछे भी बैक क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी हार्मोन जो रिलीज होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड में ही जाता है, तो उसका कुछ इफेक्ट जो है हमारे अदर इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न दिस सिम्टम्स सीन, है ना, इसके रीज़न की वजह से जो है ये सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट है सेकेंडरी डिसेमेनोरिया में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? पेनफुल यूनिलैटरल कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस। देखिए पेन देखने को मिलेगा दोनों साइड, यूनिलैटरल बोल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट इट मीन्स लगातार देखने को मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मतलब ये जब तक पीरियड्स जब स्टार्ट होगा तब से लेकर टिल लास्ट डे तक जो है ये पेन देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है पेनफुल इंटरकोर्स के टाइम भी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेनफुल डेफिकेशन इट मीन्स जब हम स्टूल पास करने के लिए जाते हैं उस वक्त भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब काउजेस भी देख लिए, अब सिम्टम्स भी देख लिए, अब असेसमेंट हम कैसे करेंगे इस कंडीशन का, ठीक है। लाइक कोई फीमेल है और डिसेमेनोरिया से अगर सफ़र कर रही है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या असेसमेंट होगा? सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले करेंगे, है ना। जब भी हम किसी पेशेंट का अगर हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, जिसमें हम अपना प्रेजेंट हिस्ट्री भी देखते हैं और पास्ट हिस्ट्री भी देखते हैं, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि उसके कितने बच्चे हैं, है ना, उसके मैरिटल स्टेटस, उसके कितने बच्चे हैं, है ना। प्रेजेंट हिस्ट्री में देखेंगे कि इससे पहले उसको जो है अभी वो किस किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या साइन सिम्टम्स जो है उसको देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन इट मीन्स व्हाट कि
जो है हेड टू टो नॉर्मली जो भी एग्जामिन करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। उसमें बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। बट स्पेशली जो है हम फोकस हमारा इसी पे रहेगा कि डिसेमेनोरिया अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम पूरा जो है एग्जामिन करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट, है ना। कुछ टेस्ट भी डॉक्टर्स जो है वो कुछ टेस्ट भी लिखते हैं ताकि प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जा सके कि प्रॉब्लम किधर है, कहाँ पे है प्रॉब्लम, है ना। इसीलिए लेबोरेटरी टेस्ट भी किया जाता है। तो CBC है ना। यूरिन एनालिसिस है। यूरिन एनालिसिस हम इसलिए करेंगे क्योंकि लाइक ये हम बोल सकते हैं UTI वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है ना। नेक्स्ट है सर्वाइकल कल्चर। सर्वाइकल कल्चर में क्या करते हैं कि हम जो है कुछ सैंपल लेते हैं, है ना, उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं ताकि किस वजह से क्या प्रॉब्लम है, कौन सा इन्फेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सर्वाइकल कल्चर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ESR। ESR क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना। ये भी एक तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है। इससे क्या करते हैं टू डिटेक्ट द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अगर हमारे लाइक मान लेते हैं यूट्रस से रिलेटेड है ना, तो उसमें हो सकता है कि वो अगर क्रोनिक फेज में चला जाए तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी देखने को मिल सकता है ना। तो हम इसके लिए ESR जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है नॉन इन्वेसिव जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें USG करेंगे, है ना। नेक्स्ट है इन्वेसिव में क्या करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है आपका लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, है ना। उसमें क्या करते हैं प्रॉपर विजुलाइज करते हैं जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको। नेक्स्ट है हिस्टेरियोस्कोपी। क्या होता है हिस्टेरियोस्कोपी? यहाँ पे देख सकते हो आप हिस्टेरियोस्कोपी दिया हुआ है। फर्स्ट था क्या लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, नेक्स्ट है हिस्टेरियोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं सर्जन जो हैं वो यूट्रस के अंदर क्या करते हैं देखते हैं, है ना, विजुलाइज करते हैं टू डायग्नोज द काउजेज ऑफ ब्लीडिंग। अगर जस्ट लाइक डिसेमेनोरिया हो रहा है, ठीक है, तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, तो क्यों हो रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हिस्टेरियोस्कोपी परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज, है ना। ये क्या होता है DNC जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और प्रोसीजर टू रिमूव द टिश्यू फ्रॉम इनसाइड योर यूट्रस। अगर कोई एबनॉर्मल टिश्यू है ना, तो उसको जो है रिमूव करने के लिए डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज जो है परफॉर्म किया जाता है, ओके। नेक्स्ट जो है आपका ट्रीटमेंट, है ना। क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो फर्स्ट इसका पेन रिलीफ उसको देंगे, जो भी मेडिकेशंस होते हैं जो पेन को कम करते हैं वो उनको देंगे। नेक्स्ट एंटासिड देंगे। अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होगी तो उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जिसमें कि हमने लिखा है आइब्रूफेन, है ना। लो डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ले रहे हैं तो ठीक है, बट उसका लो करना है डोज, है ना। नेक्स्ट है हीट एप्लीकेशन। हीट एप्लीकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो हॉट वाटर बैग जो आता है उससे हम यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। जब से हमारा पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 12 to 24 आवर बिफोर स्टार्टिंग द पीरियड जो है क्या होता है, ये दर्द पेन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके लिए हम ये वाला जो है प्रोसेस अपना परफॉर्म करेंगे ताकि हमें रिलीफ मिले। नेक्स्ट है हीट अप्लाई ऑन लोअर एब्डोमेन और बैक में रिड्यूस द डिसेमेनोरिया। ये क्या करते हैं ना कि हम लोअर पोर्शन में क्या करते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी जो होता है हमारा, उसमें हॉट वाटर बैग को जो है अप्लाई करते हैं टू रिड्यूस द पेन, है ना, एंड डिसेमेनोरिया को जो है रिड्यूस करने के लिए, ओके। तो आज का जो हमारा क्लास था वो डिसेमेनोरिया के बारे में था। कल हम पढ़ेंगे, कल का जो हमारा क्लास रहेगा वो हमारे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।